हेलो दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी 2020 के पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए इसमें किस प्रकार से बोर्ड के परीक्षा में आप लोगों का पूछता है, देखते हैं। केवल प्रश्न 2020 का एक पेपर है। समय 3 घंटा टोटल रहता है, जिसमें 15 मिनट जो रहता है आप लोगों को प्रश्न पढ़ने के लिए रहता है। नोट्स अभी प्रारंभ के 15 मिनट जो रहेगा 15 मिनट देता है, टोटल प्रश्न को पढ़ने के लिए देता है, ठीक ना। ये ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वो विकल्प वाइज होगा। 4 क्वेश्चन जितना होगा, पहले विकल्प होता है, उसमें विकल्प छांटना होता है। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन पर सही पहचान करके लिखिए। देखिए 4 विकल्प दे देगा, इसमें देखना है कौन सही है, उसको लिख लेना है। उसके बाद दूसरा ख इसका आ जाता है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का और लेखक का नाम बताइए। तो एक किसी एक कृति और मान के बर्फ की गुड़िया किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, उनका नाम लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद आता है भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक के नाम बताइए। फिर देता है किसी एक महिला के कहानीकारक, किसी एक महिला यानी कहानीकारक का नाम हमेशा पूछता है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए। मेरी कॉलेज डायरी या किसने लिखा है या किसकी रचना है, उसका नाम बता देना है आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन। लिखा है छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए छायावादी काव्य की देखिए छायावादी काव्य से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है हमेशा, यानी कह देगा छायावादी के काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए या छायावादी के 2 कवियों के नाम लिखिए। देखिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-2 नंबर का याद रखिएगा। छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है या छायावादी प्रयोगवादी काव्यधारा के इन 2 कवियों के नाम लिखना है, या इसका भी 2 कवि का नाम पूछ सकता है। अब दिया है ग नंबर, इसमें 1 नंबर का है। इसको देखिए जो क्वेश्चन देगा उसके आगे वो लिख देगा, ठीक ना। लिखा है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक की रचना का नाम लिखिए। पहला है पिघले पत्थर, यानी या किसकी रचना है उसका नाम। देखो तीनों में से किसी एक का नाम लिख दो, आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न देगा उसके आगे नंबर दे देगा कितने नंबर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर आप लोग को मिलता है। निम्नलिखित तीसरा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे आप लोग का एक गद्यांश दे देगा, एक गद्यांश, देखिए एक गद्यांश से 6 नंबर का पूछता है, एक पद्यांश से पूछता है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश किसी एक का उत्तर देना है। देखिए इसमें 3 प्रश्न बनाए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब यह किस पाठ से अवतरित है, इसके लेखक क्या कौन है, उसके बारे में लिखना है। और देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, जो देखिए यह केवल रेखांकित जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया है, रेखा खींचा है, उसी का अर्थ लिख। व्याख्या का मतलब इसी को अर्थ लिख देना है। इसी को बढ़ा चढ़ाकर इसी शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है उसको लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद वर्ता सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, इसी में से प्रश्न। वर्तमान क्षुब्ध हमेशा क्षुब्ध क्यों रहता है, यहाँ पर लिखा है वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, यानी इन दोनों कारणों से। अब 2 कारण ऊपर हैं, तरुण क्रांति के समर्थ होते हैं और विधि अतीत गौरव के संरक्षण। इन्हीं दोनों कारणों से वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, यानी प्रश्न दे देगा, इसी से में उसे उत्तर लिखना है, ठीक। या यहाँ पर देखिए निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, या तो इसका उत्तर दे दीजिए, या यहाँ पर देखिए लिखा है या तो इसका आप लोग उत्तर। इससे का काम जलाना है, यानी इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न तीनों लिखा रहेगा, यही प्रश्नों का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यानी इसी का संदर्भ लिखना है और व्याख्या भी करना है, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, निम्नलिखित पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित व्याख्या के। देखिए एक गद्यांश में से ये 6 नंबर का आएगा, और पद्यांश यानी पद्यांश में से भी कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। तो 6 और 6 आप लोगों का 12 नंबर हो जाता है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। देखिए आप लोग का पद्यांश होगा, उसमें का टोटल पाठ का अर्थ आप लोग याद कर लीजिए। या तो इसे कर लेना है, या तो आप लोगों को ख वाले को इसका अर्थ लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देता है, निम्नलिखित लेखकों के किसी एक लेखक का जीवनी परिचय दीजिए। देखिए आपने गद्यांश और पद्यांश दोनों में ले
तीन तीन लेखकों का जीवनी परिचय याद कर लीजिए आप लोग। राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भवशरण उपाध्याय, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी होंगे आप लोगों में, उनको देख लीजिए। पद्म पूर्णालाल बख्शी होंगे। 3 लगातार आप याद कर लीजिए, उसी में 3 में से एक फंसेगा, किसी एक का ही लिखना होता है। यानी उनका जीवनी परिचय याद कर लिया, उनकी एक रचना का नाम याद करिए। तो जीवनी परिचय पर 2 नंबर देगा, रचना लिख देंगे तो 1 नहीं, टोटल 3 नंबर का देगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कवियों में, कवि देखिए एक लेखक से पूछता है, एक कवि का जीवनी परिचय पूछता है, तो 3 यहाँ से या 3 यहाँ से, 3 3 6 नंबर का यहाँ से पूछता है, ठीक। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी है, तुलसीदास जी हैं, अशोक वाजपेयी हैं। आप लोग तुलसीदास का याद कर लीजिएगा, सूरदास का याद कर लीजिएगा और बिहारी का, ये 3 में से एक का फंस जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग का संस्कृत में निम्नलिखित संदर्भ सहित हिंदी में संस्कृत में आता है, या तो ये पद देगा, इसका अर्थ लिखने को आ जाएगा, या एक श्लोक दे देगा, इसका अर्थ लिखने को आएगा। तो या तो इसका अर्थ लिख दीजिए, या तो इसका अर्थ लिख दीजिए। आप लोगों का यहाँ से भी कितना नंबर का रहेगा, 3 1 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक ना। संदर्भ सहित इसका व्याख्या कर देना, व्याख्या का मतलब अर्थ लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद किसी एक ही का करना है, या तो इसे, अथवा का अर्थ ही है कि या तो इसे करिए या तो इसे, जिसका अर्थ आता है उसका लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न। देखिए एक 2 नंबर का ये हमेशा श्लोक, आप लोग 2 श्लोक याद कर लीजिए, ठीक ना। कह रहा है कि इस पाठ्य पुस्तक में न आया हो, तो देखिए यहाँ पर ये आया है ना ये श्लोक, तो इसे नहीं लिखकर दूसरा कोई श्लोक आप लोग लिख देंगे। इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन कहेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में, ये 2 नंबर के यहाँ से मिल गए आप लोगों को। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन किसी 2 ही का उत्तर लिखना है। यहाँ पर भी 1 + 1 2 नंबर मिलेगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना शुभ होता है, तो देखना तो वाराणसी नगरी का है, वाराणसी नगरी और केन किन वर्धते के, इसमें से ये 2 क्वेश्चन में से आप लोग याद कर लीजिए। वाराणसी नगरी, चंद्रशेखर आज़ाद और ये वाले चैप्टर, 3 चैप्टर में से आप लोग याद कर ली, उसी में से एक फंस जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कह रहा है पतिशिर देखा मंदोदरी, ये देखिए इसको करिए, अथवा हास्य रस और करुण रस 2 याद, देखिए इसे छोड़ दीजिएगा आप लोग। अथवा लिखा है ना, हास्य रस की परिभाषा है, आपको उदाहरण सहित लिख देंगे ना, तो कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद रोला छंद, रोला और सोरठा, ठीक ना, उसमें से आप लोगों का 2 नंबर आएगा। देखिए इसको करिए या इसे करिए, तो आप लोग रोला याद रखिएगा, रोला सोरठा, ठीक ना। उसके प्रश्न गौर, निम्नलिखित उपयुक्त अलंकार, अलंकार याद कर लीजिएगा। ये पूछ रहा है कौन सा अलंकार, तो इसे छोड़िए। आप लोग यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक, ठीक ना, 2 अलंकार याद कर लीजिएगा, एक फंस जाएगा, ये भी 2 नंबर का, ठीक ना। इसी प्रकार आप लोग अपना पूरी तरह से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। अब आता है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द है। उपसर्ग आगे लगता है, ये ध्यान देगा, प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग अधि, नीर, अ, यानी 3 शब्द लेकर उपसर्ग बना देना है। किन्हीं 3 के मेल से एक एक उपसर्ग निम्नलिखित उपसर्गों में से। देखिए 1 + 1 + यानी किसी 3 का, इसमें 5 दिया है लेकिन 3 ही का, केवल एक 3 शब्द मिलाकर एक शब्द बना देना है, ठीक ना। एक एक शब्द बनाने, उपसर्ग माने आगे लगता है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर, देखिए क्या पूछता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का प्रत्ययों का प्रयोग करके एक प्रत्यय पीछे लगता है। प्रत्यय देखिए यहाँ पर प्रत्यय का है ना, तो प्रत्यय पीछे, वट का बनावट हो जाएगा, पन अपनापन, ठीक ना, आई मिठाई पढ़ाई, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है ना किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। पन का अपनापन, आई का मिठाई, ये आप लोग का एक 2 नंबर का मिल जाएगा। प्रत्यय और स्वर्ग पूछता है, ठीक ना। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 2 के समास विग्रह की, देखिए समास विग्रह, समास देख लीजिएगा। 9 ग्रह, देखिए 9 ग्रहों का समूह। देखिए द्वंद्व समास और द्विगु समास, देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें यहाँ पर ये योजक चिन्ह कहा जाता है, जैसे माता और पिता। देखो माता और पिता जब रहेगा यहाँ पर इस तरह के योजक चिन्ह लगे, योजक में जोड़ना होता है। जहाँ माता और पिता रहेगा वो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। तो देखिए
उत्थान और पतन। देखिए जहाँ पर विलोम शब्द दिख जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है ना, तो उत्थान पतन, ठीक ना। तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास आप लोग का इस 2022 वाले में पूछेगा। द्वंद्व समास और द्विगु समास तुम लोग का दो ही पूछेगा केवल, ठीक ना। तो याद रखिए द्वंद्व में और छिपे और जिसमें और छिपा रहता है वो द्वंद्व समास होता है। द्विगु में पहला गणना पद होता है। गणना यानी गिनती का पद, यानी पहला 9 ये गिनती का पद है ना, तो समझिएगा द्विगु समास है, ठीक ना। इसमें 2 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। निम्नलिखित में किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द होता है। कपूत का ये सब देख लेना, तत्सम शब्द का होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में किन्हीं शब्द दो पर्यायवाची यानी किन्हीं दो का, देखिए 4 दिया है ना, इस चारों में से किसी दो का पर्यायवाची लिखना। पत्थर यानी पारस होता है, ठीक ना, पत्थर, ठीक ना। पत्थर का पर्यायवाची लिख लीजिएगा। जिसका बिजली का, तीर का, इंद्र का, यानी चारों में किसी का पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग अपने बुक से टोटल पर्यायवाची दोहरा लीजिएगा, ठीक ना, उसी में से फंसेगा। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं दो संधि कीजिए, संधि का नाम लिखिए। देखिए इसमें संधि दे दिया है, किन्हीं का दो का संधि कर देना है, अब बताना है कि कौन सी संधि है। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं एक रूप षष्ठी विभक्ति में, इसी तरह देखिए मधु या नदी, हमेशा आप लोग याद रखिएगा मधु या नदी का, आप लोग या तो मधु का या तो नदी का षष्ठी विभक्ति में रूप लिख देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तद और पुल्लिंग अथवा युष्मद का वो षष्ठी में लिखना है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन, यानी पठ धातु का टोटल याद कर लीजिएगा, उसमें धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखना है। किसी एक का पठत कौन सा धातु है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, बस एक का लिख दीजिएगा। आप लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आता है, देखिए निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी ये 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें केवल 2 का संस्कृत अनुवाद कर दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित विषय पर एक विषय पर निबंध लिखना है। ये 4 दिया है ना, किसी एक पर याद आप लोग को होगा ना, तो आप लोग निबंध लिख दिए। भ्रष्टाचार पर, जल ही जीवन है, जल ही जीवन और जनसंख्या, ये 2 ज़्यादातर आता है, ठीक ना। किसी एक पर आप लोग निबंध लिख देंगे, आप लोग को कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर का निबंध है, ठीक। उसके बाद अपने पाठ्यखंड के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब बताइए आप लोग का, देखिए हम लोग गाजीपुर वालों के लिए मुक्ति दूत है ना, आप लोग का मुक्ति दूत है, मुक्ति दूत वाले का याद रखना है। या तो सर्ग है, सर्ग याद, टोटल सर्ग याद कर लीजिएगा, या गांधी जी का चरित्र चित्रण याद करिएगा। इसके बाद ये कितने नंबर का रहता है? 3 नंबर का। इस प्रकार इस पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों को, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि 70 में आप लोग 65 नंबर जरूर लाएंगे। जिस प्रकार ये पेपर है इसी प्रकार हर साल क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इस पेपर के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करिए, आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। धन्यवाद।